प्रसाद सॉरी भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद अ, भोग लगाने के बाद हम ये करते हैं, भजन करते हैं। यशोमती नंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशोमती नंदन व्रजवरनागर। यशोमती नंदन व्रजवरनागर। गोकुल रंजन काना। गोकुल रंजन काना। गोपी पराणधन मदन मनोहर। गोपी पराणधन मदन मनोहर। कालिया दमन विधान। कालिया दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। अमल हरि नाम अमिय विलासा। अमल हरि नाम अमिय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नागर वर। विपिन पुरंदर नवीन नागर वर। बंसीवदन सुवासा। बंसीवदन सुवासा। यशोमती नंदन व्रजवर नागर। व्रजजन पालन असुरकुल नाशन। व्रजजन पालन असुरकुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला। सुंदर नंद गोपाला। यमुना तटचर गोपी वसन हर। यमुना तटचर गोपी वसन हर। रास रसिक कृपा माया। रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोद आश्रय। भक्ति विनोद आश्रय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन काना। गोपी पराणधन मदन मनोहर। कालिया दमन विधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। भक्ति बहुत विनोद ठाकुर सुंदर है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। आज भक्ति विनोद ठाकुर के दिवस पे इतना सुंदर भजन हम लोगों ने सुना, तो हरे बहुत कृष्ण सभी को। कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर आने के लिए सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस आध्यात्मिक यात्रा को जो 18वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम शुरू करने के पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और साथ ही साथ याद करते हैं सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। शेयरिंग हो रही है? हरे कृष्णा। हो गई माता जी आपकी। हरे। तो 18वां अध्याय है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो उपसंहार यानी कंक्लूजन निकालन है, जिसमें संन्यास की सिद्धि के बारे में हमको भगवान बता रहे। एक तरह से जो भगवत गीता है वो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी जो है अर्जुन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दिए चले जा रहे हैं। जो 17वां अध्याय था उसमें अर्जुन ने पूछा था कि कुछ लोग श्रद्धा के अनुसार जो है पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते, उनकी क्या स्थिति होती है? वो सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं? और भगवान बताते हैं कि श्रद्धा भी रजोगुण में, तमोगुण में और सतोगुण में हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं उनके कारण जो अर्जित स्वभाव होता है, वो उसके कारण हमारी श्रद्धा बदलती रहती है। तो जो लोग प्रमाणिक गुरु का संग करते हैं, शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं, उनकी मनोवृत्ति तो बदल जाती है, वो सतोगुणी हो जाते हैं। लेकिन और लोग जो कि लोग अपने अपने गुणों से प्रभावित रहते हैं, रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, उनकी श्रद्धा वैसी ही होती है। तो विभिन्न गुणों में जो होती है श्रद्धा, तो जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और साथ ही तपस्या भी क्या होती है? तपस्या भी हमारी गुणों से प्रभावित होती है। कुछ तपस्या आसुरी तपस्या होती है कि अहंकार के कारण है, काम से, आसक्ति से, शारीरिक बल से प्रेरित होती है।
और ऐसे लोग खुद को भी कष्ट देते हैं और परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। दान भी तीन प्रकार के होते हैं, जो कि सतोगुणी दान होता है, जो सही समय पर सही परिस्थिति में सही व्यक्ति को दिया जाता है। और जो रजोगुणी होते हैं वो अपने सम्मान के लिए, दिखावे के लिए दान करते हो। जो तमोगुणी होते हैं उनका दान तो आसुरी दान होता है उनका। और यज्ञ भी है, वो भी, यहाँ तक कि आहार जो भोजन हम खाते हैं वो भी हमारा गुणों से प्रभावित होता है। जो सतोगुणी होते हैं वो सुख के लिए, तृप्ति के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शुद्ध रहने के लिए भोजन करते हैं। और उनका भोजन वैसा ही होता है जो रसमय होता है, हृदय को भाने वाला होता है। जो रजोगुणी भोजन होता है वो खट्टा, नमकीन, गरम, चट्टा मीठा जो कहते हैं, शुष्क होते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, ऐसे होते हैं। और रजोगुणी लोग को बड़ा प्रिय होता है, उसे दुख होता है, रोग होता है। और तमोगुणी भोजन होता है जो जल्दी पकाया गया है और काफी देर का पका हुआ रखा है, 3 घंटे से पहले का, स्वादहीन है, सड़ रहा है, बदबू आ रही है, किसी मक्खी मच्छर ने, कुत्ते बिल्ली ने छू दिया हुआ है। ऐसा भोजन तमोगुणी लोग करते हैं। यज्ञ जो सात्विक होता है, कर्तव्य समझ के किया जाता है। राशि यज्ञ भौतिक लाभ के लिए किया जाता है या गर्व के लिए किया जाता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो तो न प्रसाद वितरण करते हैं, न पुजारी को बुला के वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराते हैं, न दक्षिणा देते हैं, बिना श्रद्धा के ही करते रहते हैं। और तपस्या भी, जो शारीरिक तपस्या होती है, जैसे ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, और भगवान की, गुरु की, माता पिता की, ब्राह्मणों की, उनकी पूजा करना है, ये शारीरिक तपस्या होती है। वाणी की तपस्या होती है कि जब कठोर वाक्य नहीं बोलना है, प्रिय वाक्य बोलना है, हितकर वाक्य बोलना है, वेदों को पाठ करना है, भगवत गीता भागवतम पढ़नी है। मन की तपस्या क्या होती है कि कपट नहीं आना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए, संयम होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी तो विचार भी शुद्ध होंगे। और तपस्या भी जो है, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या होती है, यानी कि श्रद्धा के साथ की जाती है सात्विक तपस्या। सत्कार और पूजा पान प्राप्त करने के लिए की जाती है राजसिक तपस्या। और दूसरों का विनाश करने के लिए की जाती तो तामसिक तपस्या हो जाती है। और निष्कर्ष क्या दिया भगवान ने कि जो भी कार्य हम करते हैं उसको हमको ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं तो ओम, हर जो भी हम ओम मंत्र बोलते हैं सब में ओम का उच्चारण होता है। तत् यानी सारा कार्य हम भगवान के लिए करते हैं। और सत का मतलब क्या होता है? शाश्वत होता है। जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो शाश्वत होता है। और अश्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वो असत कहलाता है। उसे न इस जन्म में सुख मिलता है और न अगले जन्म में, दोनों ही व्यर्थ जाता रहता है। तो हम आगे बढ़े इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक से आपकी शेयरिंग हो रही है कि नहीं, आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ठीक से हो रहा है सब कुछ अच्छे से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा पाठ है उसकी तरफ। अर्जुना उवाच। अभी भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी अर्जुन के जो प्रश्न हैं समाप्त नहीं हुए हैं, अभी उनको प्रश्न है, आ ही रहे हैं। एक तरह से आप, भगवान हमेशा जो है वो हमको बताते रहते हैं, जो जो अर्जुन कहते हैं उसके आंसर को अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केषु निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक, और हे केशुनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो एक तरह से प्रश्न आया है। ये प्रश्न कहाँ से संबंधित है, पहले आ चुका है, कैसे, किस रूप में आया हुआ है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। कि 16वें अध्याय में तो दैवी और असुर लोग की बात हुई थी, और मुख्य गुण था उनका कि श्रद्धा के अनुसार, जो लोग दैवी हैं वो लोग श्रद्धा के साथ है, जो आसुरी है श्रद्धा के साथ नहीं है। और 17वें अध्याय में पूरा उसका विस्तार किया गया कि जो शास्त्रों में लिखा है वो आध्यात्मिक है, वो श्रद्धा है। तो ये अध्याय अब
अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है। लंबा अध्याय है, सारे अध्यायों का सार है, और साथ ही साथ ये मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। तो 1 से 12 तक के श्लोक है वो हमको कर्म योगा बताते हैं, जो बंधन से मुक्त करता है। 13 से 17 तक के जो श्लोक हैं वो हमें बताते हैं कि उसी ज्ञान को, कर्म योग को आगे बढ़ाते हैं, कर्म योग का ही ज्ञान देते हैं। और 18 से 40 तक के जो श्लोक है, गुणों के आधार पर कैसे कर्म करते हैं, कर्ता कैसे 3 गुणों में, कर्म कैसे 3 गुणों में होते हैं, खुशियां कैसे 3 गुणों में होती हैं, और इस सब पे कैसे गुणों का प्रभाव होता है। 41 से 48 तक के जो श्लोक बताते हैं कि कर्म कैसे कृष्ण को ऑफर किया जा सकता है। और 49 से 55 तक के श्लोक हमको बताते हैं ज्ञान योग के बारे में, भक्ति कैसे कृष्ण को प्राप्त करे, गुह्य ज्ञान बताया जाता है। और जो 56 से लेके 60 तक के श्लोक है वो गुह्यतर ज्ञान बताते हैं। और 64 से 66 तक के श्लोक है वो हमको गुह्यतम ज्ञान देते हैं। और 67 से 78 तक के जो श्लोक है कंक्लूजन देते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें आती हैं। 67 से 71 तक भगवत गीता पढ़ने का और पढ़ाने का क्या महत्व होता है। 72 और 73 अर्जुन का साक्षात्कार जो है वो कराता है कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कैसा अनुभव हुआ, क्या कहते हैं। और 74 से 78 तक के श्लोक हमें संजय के साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। तो इस अध्याय को हम 2 भागों में एक तरह से बांट सकते हैं। एक तक से लेके, पहले श्लोक से लेके 48 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि स्वभाव के अनुसार कर्म करके हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और 49 से लेके 78 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अंतिम प्रश्न आ गया, संन्यासस्य महाबाहो, आप समर्थ हैं। महाबाहो कह रहे हैं कि सन्यास महाबाहो, महाबाहो तत्व जानना चाहते हैं किसका, त्यागस्य, त्याग का। ऋषिकेश पृथक केशु निषूदना, ये जो है वो जो अर्जुन है उनके बारे में एक तरह से अर्जुन जो है वो कह रहे हैं ऋषिकेश और पृथक निषूदन, ये जो है वो कई नामों से पुकारते हैं भगवान अर्जुन को, और अर्जुन भगवान को बताते हैं, पुकारते रहते। तो ये बहुत ही सुंदर सा जो है एक कहते हैं कि अध्याय है, जो कि हमें दिव्य सूत्र भगवान का है, जो भगवत गीता का मोक्ष योग। तो अर्जुन का प्रश्न हो रहा कि त्याग का उद्देश्य का जो है वो क्या है, त्याग का उद्देश्य एक तरह से पूछ रहे हैं। ये हरे कृष्णा, ये गलत लगा हुआ ये चीज मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दिख रहा है, शेयरिंग हो रही। हरे कृष्णा। जी माता हो रही जी। जी हो माता रही जी। है। माता जी। जी माता जी, हो रही है। संन्यासस्य महाबाहो, महाबाहो संन्यासस्य, संन्यास का। तत्वमिच्छामि वेद, मैं तत्व को जानना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता। तत्व का मतलब क्या होता है, सत्य, सत्य को जानना चाहता हूँ। और क्या कहते, त्याग से च ऋषिकेश, त्याग का, जो त्याग है, त्याग में जीवन है, उसके बारे में ऋषिकेश पृथक केशु निषूदन, केशु निषूदन यानी कि जो संशय है। केशी नाम का घोड़ा था जिसको राक्षस था वो घोड़े का रूप लेकर आया था, और भगवान को मारने के लिए। तो भगवान के हाथ पैर तो कोमल से थे, उन्होंने उसको इतनी जोर से मारा कि वो परेशान हो गया। तो कहते केशी नाम का राक्षस किसका प्रतिरूप था, शुष्क ज्ञान का, अज्ञानता का, कर्म कांड भाव का, ये एक तरह से रूप लेके आया हुआ था। तो केशी राक्षस का वध करने के कारण भगवान का नाम जो है वो केशी निषूदन पड़ जाता है। और इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी है भगवान, उनसे कह रहे हैं कि मैं संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो एक तरह से 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। चौथे अध्याय में बताया गया था कि चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म
विभागशः। तो 4 प्रकार के वर्ण कौन से होते हैं? हरे कृष्णा। हरे चार कृष्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र। ये 4 प्रकार के एक तरह से जो है वर्ण होते हैं। 4 प्रकार के आश्रम भी होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ संन्यास आश्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि जो संन्यास आश्रम में जो रहते हैं उनके एक तरह से पूछ रहे हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। तो ये एक तरह से प्रश्न आगे पीछे से चला आ रहा है, ये प्रश्न अभी नहीं आया है। ये एक तरह से जो दूसरा अध्याय था उसमें भी जो 39 श्लोक था उसमें ये इसका था कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योग तुमाशुणु बुद्धिया युक्त यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। यानी कि मुझे सांख्य योग के बारे में बताइए और साथ ही साथ एक तरह से बुद्धि योग के बारे में भी बताइए। दोनों के बारे में क्या इस जो है कैसे हम कर्म से फ्री हो सकेंगे, कैसे हम कर्म से मुक्त हो सकेंगे, पूछा था एक तरह से जो है वहां पे। और यहाँ वहीं पे पूछा, ये बात आई थी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पहले तो कृष्ण ने हमको कहा कि मैं तुमको सांख्य योग के बारे में और साथ ही साथ बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। उसके ऊपर से फिर दोबारा प्रश्न आता है, अर्जुन का प्रश्न आ जाता है तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। पहले 2.49 में भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा सांख्य योग के बारे में और बुद्धि योग के बारे में। और या फिर उसी के प्रश्न आ जाता है कि पूछते हैं 3.3 में कि लोकस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये ऐसे लोग की निष्ठा कैसी होती है, और इसी निष्ठा के बारे में जो अब पूछ रहे हैं प्रश्न। क्योंकि निष्ठा के बारे में पहले पूछा कि सांख्य योग बुद्धि योग मैं तुम्हें बताऊंगा, और अर्जुन ने पूछा कि बताइए कि जो है ऐसे लोग जो है वो कैसे सांख्य योग और ज्ञान योग के द्वारा कैसे उनकी निष्ठा बढ़ जाती है, कैसे वो कर्म योग करते हैं। और यहाँ पर वही प्रश्न दोबारा आ जा रहा है, दोबारा उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं एक तरह से। क्योंकि जो बात थी वो धीरे धीरे रुक गई। अर्जुन की जानने की इच्छा थी, उनके मन में था, लेकिन बातों का जो सिलसिला था वो दूसरी तरफ चलता आ गया। क्योंकि चौथे अध्याय में आते भगवान बताते हैं कि मैंने भगवत गीता का ज्ञान कैसे दिया, किसको किसको उपदेश दिया, गुरु के बारे में बताते हैं। और फिर 5वें अध्याय में जो है वो फिर जो है वो अर्जुन का प्रश्न आता है। और फिर छठे अध्याय में सब लगातार प्रश्न आते जाते हैं और भगवान बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन वो बात अभी अर्जुन भी मन में है कि मैं पूछूंगा, और वो यहाँ पर आके पूछते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में भगवान ने आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव के बारे में बताना शुरू ही किया था, दुष्कृतों सुकृतों के बारे में शुरू किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रश्न दूसरे आते गए, और जो भगवत गीता का जो फ्लो है वो दूसरी तरफ चलता गया। तो अर्जुन को भी तीसरे जो है जो अध्याय है उसे लेके 17 अध्याय तक इन दोनों निष्ठाओं के विषय में जो जिज्ञासा थी उसको प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पाया था। जो अर्जुन चाह रहे थे लेकिन अवसर ही नहीं मिल पाया था। तो फिर जब 17वें अध्याय में फिर आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा, ये प्रश्न आ जाता है। तो भगवान फिर 3 प्रकार की श्रद्धा का पूरा जो है बताते हैं। और 17वें अध्याय के बाद अर्जुन जो तीसरे अध्याय में जो 2 निष्ठाओं के बारे में बात की थी उसके लिए अब थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया। क्योंकि तीसरे अध्याय में प्रश्न था, फिर आपको 5वें अध्याय में भी प्रश्न उससे मिलता जुलता आया था। लेकिन अभी जिज्ञासा अर्जुन की रह गई थी, अभी जिज्ञासा और भी ज्यादा आ गई है कि हाँ नहीं, कैसे सन्यास किसको कहते हैं, सन्यासी कैसा होना चाहिए, आचरण उसका कैसा होना चाहिए, भाव उसका कैसा होना चाहिए, त्याग किसको कहते हैं, त्यागी कैसा होना चाहिए, त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। ये सारे प्रश्न अभी उनके मन में है, जिसके लिए वो एक प्रश्न यहाँ पर रख देते हैं कि मुझे बताइए, मैं त्याग में जीवन का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ और त्याग का भी उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। तो अंतिम प्रश्न है, और आचार्य कहते हैं कि ये प्रश्न
लोकहितम है। लोकहितम लोगों के हित के लिए है, दूसरों के लिए है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहते हैं ना कि जो वैदिक ग्रंथों में भगवान से या गुरु से, जैसे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो उन सब का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य रूप से ये होता है कि लोगों को पता चले, लोगों को सिद्धांतों का पता कर ले। जिज्ञासा करने का ये भाव होता है कि पहला तो ये हो जाए कि सिद्धांत क्या है, और दूसरा उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान यदि व्यवहार में नहीं आता है ना, तो वो पूरा अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। श्लोकों को रटने से कुछ नहीं होता है, श्लोकों को व्यवहार में लाना है। ये एक तरह से शिल प्रभुपाद जी ने भी हमको जगह जगह कहा हुआ है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और भगवान उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या सिद्धांत है, किसके अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए, और इसका पूरा रहस्य एक तरह से समझा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दीजिए पढ़ने को। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कर्मयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, छोटा सा है। हरे कृष्ण माता जी। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। तो एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम्या नाम कर्मणा न्यास, मतलब कोई पुत्र के कामना हो, पत्नी की कामना हो, पति की कामना, इससे भी लोग यज्ञ करते हैं। स्वर्ग पाने की इच्छा से कर्म करते हैं लोग, उनको त्याग दो। तो दो तरह के कर्मों का वर्णन है। नित्य कर्म, जो कि संध्या वंदन करते, उपासना करते, ये तो आप त्याग ही नहीं सकते हैं। पर तो काम्य कर्म जो कामना से होते, उनको त्यागने वाला सन्यासी होता है। तो त्यागी कौन है? जो सभी कर्म फलों का त्याग करता है, कर्मों का त्याग नहीं करता है। फल की कामना से रहित कर्म करना जो है वो छोड़ देता है। फल की कामना से रहित जो है वो कर्म करना, अगर कर्म करता है आदमी, तो वो शुद्धि प्रदान करता है। फल की कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नित्य नैतिक और काम्य सभी प्रकार के कर्मों के फलों का त्याग का नाम ही त्याग है। भक्ति विनोद ठाकुर आज हमको याद आ रहे हैं बार बार, क्योंकि जो है आज उनका दिवस है। तो इसलिए हमको उनको याद भी करना चाहिए। और कहते हैं कि दो तरह की इच्छाएं होती हैं हमारे इस जीवन में। भौतिक इच्छाएं हैं, नहीं करना है उनको। आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, उन्हीं को करना है। तो सन्यासी क्या करते हैं? भौतिक इच्छाओं पर आधारित सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं। और त्याग वाले जो त्यागी होते हैं वो क्या करते हैं? समस्त कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं। तो जितनी ज्यादा आशाएं हम लेते हैं, जितनी ज्यादा हम कामनाएं करते हैं, क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है हमको। क्योंकि हम जब कर्म फल चाहते हैं, कुछ कामना करते हैं, कुछ आशाएं रखते हैं, कुछ एंटिसिपेशन होता है हमारा, तो क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है। कहते हैं ना कि अपनों से ज्यादा हमको तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि उनके प्रति हमारा ज्यादा आशा होती है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें आशा किससे रखनी चाहिए? कृष्ण से रखनी चाहिए। साधु, भक्त, गुरु, इनसे आशाएं रखेंगे तो कष्ट नहीं होगा।
और अगर हम भौतिक जीवन से आशाएं रखेंगे, भौतिक लोगों से आशाएं रखेंगे, तो हमको बहुत कष्ट मिलने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्याजम दोषवत एके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य हरे पढ़ू माता कृष्णा। जी। अभी देखते हैं माता जी, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं, कुछ विद्वान बताते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल अपनी ही बात कर रहे हैं, और विद्वानों के मत को भी बता रहे हैं कि नहीं देखो, जो तुमने प्रश्न किया है उसके संबंध में और विद्वान लोग भी अपनी बातों को रखते हैं, चाहते हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे श्लोक में भी और तीसरे श्लोकों में एक तरह से भगवान जो है इसके विवेचना कर रहे हैं, उसका उत्तर जो अर्जुन की जिज्ञासा है उसका उत्तर देने के लिए और विद्वानों का मत सहित बात कर रहे हैं। कि ये लोग कहते हैं कि यज्ञ है, दान है, और तप है। इनको जो है विद्वानों की राय दो तरह की इसमें है, कि एक तो कहते हैं कि सारे कार्य छोड़ देने चाहिए, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें जो है विभाजन है, आचार्यों में, विद्वानों में विभाजन है, कि दो तरह की बातें कर रहे हैं विद्वान लोग। वो कहते हैं कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं कि नहीं ये यज्ञदान तब भी नहीं करना। मतभेद है एक तरह से कि कर्म को त्याग करना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सारे कर्म नहीं त्याग सकते हैं, यज्ञदान तब तो करते ही रहना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि दोनों रास्ते हैं ना, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरी सुनो, नहीं, सारे रास्ते बताते हैं। वो केवल ये नहीं कहते कि भक्ति करो भक्ति करो, वो कर्म योग भी बताते हैं, वो ज्ञान योग भी बताते हैं, वो ध्यान योग भी बताते हैं, सबका बताते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि नहीं मेरे ही काम करो। भगवान चाहते तो सबके कान पकड़ के खड़ा कर देते लाइन से, सब मेरी भक्ति करो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि आप सबके बारे में जानो, जिससे सहमत हो वो करो। सामान्यतः तो ये होता है कि माई वे और हाई वे, पर भगवान सबके मत को बता रहे हैं कि नहीं, जो है ऐसे विद्वान तरह तरह के मत रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है, लेकिन यज्ञ में पशुओं की भी हत्या होती है, मतलब बलि चढ़ती है, हत्या नहीं कहेंगे उसको, बलि चढ़ती है। तो यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है, बल्कि बलि क्यों होती है कि उसको मंत्रों के द्वारा नवीन जीवन दे दिया जाता है। और कहीं कहीं ये होता है कि वो जैसे ही पशु का जो है बलि चढ़ती है, वो तुरंत मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। तो मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बलि के लिए शुभ होना चाहिए। तो इस तरह भगवान अलग अलग मत को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे वर्त सततम् त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा प्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से भगवान अब अपना मत रख रहे हैं, और अर्जुन को क्या रहे हैं, नर शार्दुल। नर में जो है वो व्याघ्र, सिंह। तो एक तरह से राजा होता है ना, जंगल का राजा होता है, उसी तरह अर्जुन को एक तरह से कह रहे हैं कि देखो तुम जो है वो याग हो, तुम बहुत मजबूत हो, बहुत बलवान हो। और त्याग 3 तरह का एक तरह से शास्त्रों में वर्णन है गुण के आधार पर। और कहते हैं निश्चय सुनो, सुनो इस विषय में मेरा निश्चय सुनो। भगवान फिर यहाँ पे सुनो कह रहे हैं, सुनो भरत सत्यम, सत्याग श्रेष्ठ त्याग क्या है। त्याग त्रिविध संप्रकृति, 3 तरह के जो है वो त्याग होते हैं। और अर्जुन के शरीर की भी महिमा बता रहे हैं कि तुम क्या हो, कि नर शार्दुल हो, सुंदर शरीर है, बड़ी विशेषताएं अर्जुन की महिमा कर रहे हैं। और एक विशेषता और भी इंडिकेट करना चाहते हैं कि जैसे शेर होता है, वो छोटे छोटे जीवों को परेशान नहीं करता है। और इसी तरह अर्जुन तुम शेर हो, तुम छोटी छोटी बातों पर युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हो तुम।
और उसके उत्तर में भगवान कर्म योग के तत्व को समझाते हैं कि अर्जुन, कर्म योग के तत्व को जानकर तुम फिर निर्णय लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजन कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, क्यों? ये शुद्ध करते हैं ना, यज्ञ से, दान से, तपस्या से संतुष्टि मिलती है, शुद्धता आती है, भक्ति के अंग है, ये हृदय का भाव है। ये जब हम कोई यज्ञ दान तब करते हैं तो कितना हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं ना, क्योंकि शुद्धि आती है। मंगल आरती है, और भी दिन में जो है संध्या आरती है, तो जप करना, जो 16 माला जप हम लोग करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो इसके लिए तो कहते हैं कि महात्मा लोग भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनके लिए भी लाभदायक होता है ना, क्योंकि मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है। जब हम यज्ञ के शिष्टा को खाते हैं, जब यज्ञ का जो प्रसाद खाते हैं, भोग खाते हैं, तो कितना मन पवित्र हो जाता है। तो कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो भौतिकता है। नहीं, भौतिकता है, अगर आप भौतिक लाभ चाहेंगे तो, अगर यज्ञ आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो जो है वो उससे मन शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा। हमने पढ़ा भी है कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, कोई भी यज्ञ विष्णु के लिए करना चाहिए, क्यों? भोक्ता भगवान ही है। कहते भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों के जो भोक्ता है वो भगवान ही रहते। तो इसलिए हमें सकाम कर्मों के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए हमेशा। जो बिना फल की इच्छा के हमें यज्ञ करना चाहिए, भौतिक यज्ञ नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान एक तरह से अपना मत हमको बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। हरे कृष्ण। इन हरे सारे कृष्णा। कार्य बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दासा माता जी। बाल धन्यवाद। किशन प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्णा। एतान व्यापी तु कर्माणि, एतान व्यापी, ये सारे जो कर्म है, संग त्यक्ता फलानि च, क्या त्याग दो? इससे संग यानी इसमें जो तुम्हारी आसक्ति भरी हुई है इसको त्याग दो, और क्या, जो फल को भी त्याग दो। ये तुम्हारे संग करता है ना, जो किसका संग करते हैं, जिससे जो हमें बड़ा प्यारा होता है। तो कहते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो, कर्म से भी हमारा बड़ा प्रेम होता है। जो भोजन हम बना रहे हैं उसे बड़ी आसक्ति, कैसा बना हुआ है, कोई पेंटिंग कर रहे हैं उसे बड़ी आसक्ति, कोई श्लोक लिखा, कोई गीत लिखा, उसे बड़ी आसक्ति होती है। तो कहते हैं कि ये एक तरह से कह रहे हैं कि कर्तव्य मान के कर्म करो, कर्तव्य नीति में पार्थ, कर्तव्य समझ के पार्थ करो। और निश्चितम मत उत्तमम, ये उत्तमम, ये श्रेष्ठ है, जो मैं तुम्हें ये अपना मत बता रहा हूँ, यही श्रेष्ठ मत है तुम्हें। तो तुम्हें भगवत गीता देखिए, आप पढ़ रहे हैं लगातार, अंतिम अध्याय, तो कहीं कहीं पे आसक्ति के त्याग की बात करती है, और कहीं पर कहती है कि कर्म फलों के त्याग कर दो। लेकिन ये श्लोक आपको ऐसा है जिसमें आसक्ति के त्याग की भी बात हो रही है, और फल के त्याग की भी बात हो रही है। संग त्यक्ता, संग त्याग दो, आसक्ति त्याग दो, फलानि च, फल का भी त्याग कर दो। तो अर्जुन तो केवल त्याग की बात कर रहे थे, लेकिन कृष्ण आसक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो आसक्ति में और आपको एक तरह से त्याग में थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आसक्ति क्या होती है? सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। फल जो है आपको जो होता है स्थूल रहता है, उसको त्याग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये फल आपने किसी को मतलब कर्म फल आपने किसी को अपना अर्पण कर दिया, तो क्या होता है कि आप इसको और साधारण अगर जो है सिंपल वे में समझते हैं, तो हमें किसी चीज से आसक्ति होती है, हम बोलते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर हमारी आसक्ति है।
दो बच्चे हैं, उनमें एक के प्रति अगर आसक्ति है तो हम कहेंगे नहीं कि ये बच्चा नहीं, लेकिन वो आसक्ति हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में रहती है। जैसे कभी कभी हम किसी को कुछ दे देते हैं, कोई घर हमारे घर में आता है, हमने कोई इसको प्रेजेंट गिफ्ट कर दिया, तो त्याग तो कर दिया हमने, गिफ्ट दे दिया, त्याग हो गया है। लेकिन अभी आसक्ति रहती है, काश कुछ और दिखा नहीं देना पड़ा, ये तो मेरे को बड़ा प्रिय था, या आज ये रहता तो ये मेरे काम आ जाता। तो ये क्या होती है, आसक्ति होती है, अंदर अंदर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में रहती है। तो दोनों का त्याग कर देना, जो एक कोने में रह गया है ना, उसके प्रति जो प्रेम रह गया है, आसक्ति रह गई है, उस दोनों को त्याग कर दो, निष्काम भाव से जो है कर्म करो, तब आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। कह रहे भगवान के अंतिम मत है हमारा, ये भगवान ने अपने पूरी तरह से बताया कि अंतिम मत मेरा ये है, दोनों का त्याग करो, आसक्ति का भी त्याग करो, फल का भी त्याग करो। हरे कृष्ण। ये बात ये बड़ी। तस्य तु संन्यासः कर्मणो न पद्यते मोह तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे तामस को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए योजना बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उन अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। उनकी संतुष्टि की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये शास्त्रों में जो कहा गया कर्तव्य, उन कर्तव्यों को अवश्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर दिया तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। लेकिन हर तरह का त्याग अच्छा नहीं माना जाता है। साधारणतः हम घरों में सोचते हैं कि त्याग किया हमने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवत गीता कहती है कि जो ये त्याग भी होता है ना, ये तीन गुणों में प्रभावित होता है, तमोगुणी त्याग भी होता है। जैसे कि शिल प्रभुपाद जी गए थे, विदेश में गए थे अमेरिका में, तो वहां पे क्या हुआ, हिप्पी लोग आ गए थे, क्योंकि वियतनाम से युद्ध हो रहा था और हिप्पी लोग देश छोड़ छोड़ कर भाग के आ गए थे। तो उन्होंने भी तो त्याग किया, पूरा देश ही त्याग दिया अपना, लेकिन वो त्याग क्या था, तामसिक त्याग था। मोहात, मोहवश जो त्याग होता है, ज्ञानवश जो त्याग होता है, वो तामसिक त्याग कहलाता है। हम इसके पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह एव च पांडव न दृष्टि संप्रेतानि न विवर्तानि कांक्षति। यानी कि जो त्याग जो होता है, वो स्वरूप उसका कैसा है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो ज्ञान में होना चाहिए, कर्तव्य में होना चाहिए, बिना मोह के होना चाहिए। ऐसे कार्यों को जो है वो दिया गया है, प्रधानता की गई है कि हमें कर्तव्य तो करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण हमको कोई भी कर्तव्य नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें इसीलिए कहते हैं ना कि पहले अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो पहले सतोगुण तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक सतोगुण में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा जो कार्य होता है वो रजोगुणी या तमोगुणी हो जाता है, क्योंकि रजोगुणी भौतिक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो तो क्या करते हैं कि वो
अज्ञान में ही रहते, प्रमाद में ही रहते, आलस्य में ही रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि ऐसे कार्य जो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वो अवश्य करने चाहिए, लेकिन जो कार्य हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं उनको त्याग देना चाहिए। जैसे विवाह के लिए कहा गया, विवाह जनरली बहुत जो समाज में रजोगुणी रूप में किया जाता है, बहुत ज्यादा दिखावा किया जाता है, और जो उसका उद्देश्य भूल जाते हैं, इतना दिखावे में मगन रहते हैं, इतना कैमरा और ये लाइट और ये सब में, कि हम भूल जाते हैं कि विवाह क्या है, यज्ञ है। विवाह यज्ञ की तरह संपन्न करना चाहिए। उसमें पुरोहित होना चाहिए, उसमें यज्ञ होना चाहिए, उसमें दान होना चाहिए। उस तो पूरी जो है, जब हम उसको कर्तव्य समझ के करते हैं, विवाह को यज्ञ की तरह से करते हैं, तब वो सतोगुणी हो जाता है। लेकिन अगर हम केवल दिखावे में हो जाते हैं तो वो रजोगुणी हो जाता है। और इसके बाद शास्त्रों के बिना, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है उन नियमों के अनुसार किसी भी तरह से मनोधर्म से करना शुरू कर देते हैं, तो वो विवाह तमोगुण के अधीन हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव तत्कर्म कायकलेशमया त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैत्यागफलं लभेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जो है वो तामसिक त्याग के बारे में कहा गया था, अब राजसी त्याग के बारे में कहा जाता है कि राजसी त्याग है क्या है, कि कर्म करने में कष्ट है तो त्याग दो। सुबह सुबह कौन जप करे, बड़ा उठना मुश्किल है, त्याग दो। भोग बनाने में कष्ट है, त्याग दो। फली चढ़ा देंगे, कुछ ड्राई फ्रूट चढ़ा देंगे। मंदिर बहुत दूर है, कौन जाए, त्याग दो। और थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, तैयार हो गए, शॉपिंग करने चले गए, मूवी देखने चले गए। इस तरह की जो कामनाएं होती हैं वो रजोगुणी कहलाती। असमित इच्छा है, असंतुष्टि है, लगता है कि वो बड़ी सुखी है, हमको बड़ा दुख है। कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ जो घास है बड़ी हरी दिखती है ना, इस पार से देखो तो उस पार की घास बड़ी अच्छी है, उस पार से देखो तो इस पार की घास बहुत अच्छी लगती है। जो घोड़ा होता है ना, वो देखता है मुंह उठा के कि हाँ वो उधर बहुत अच्छी घास लगेगी, बीच में तो जो है वो पानी है, कैसे जाऊं मैं, नदी के पार ज्यादा घास है। तो ऐसे राजसी लोग होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। और जो भगवान के कार्य भी ना, वो भी उनकी अपनी इच्छा अनुसार होता है कि शारीरिक कष्ट है, नहीं करेंगे। और या फिर ऐसा भी करते हैं कि अरे घरों में तो बड़ा क्लेश है और कुछ आनंद नहीं आ रहा, चलो मंदिर चल देते हैं। मंदिर चल देते, वहां बड़ा आराम है, खूब हलवा पूड़ी खाएंगे, बड़ा अच्छा अच्छा वहां भोग बनता है, खाएंगे और आराम से सोएंगे। लेकिन जब वहां जाते देखते हैं यहाँ तो बड़ा काम है, तो उसको भय से वो भी त्याग देते हैं, फिर मंदिर से भी भाग चलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो आनंद नहीं, घर में तो बड़ा अच्छा बेड लगा हुआ था, यहाँ तो बड़ा काम है। अगर त्योहार आ जाते हैं, जन्माष्टमी वगैरह कुछ, तो बहुत ही काम करना पड़ता है, फिर वहां से भी भाग जाते, तो वो भी त्याग करते हैं। हरे कृष्णा। नियमित्येव यत्करं नियतं क्रियते अर्जुन तं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा। इसमें तो भौतिक संगति का त्याग दिया, कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया, तो सात्विक त्याग होता है। यदि कोई बहुत ज्यादा जिसको एम्बिशन है, बड़ा भौतिक संचय करने का मन है, तो व्यक्ति की क्या होती है, दृढ़ता समाप्त हो जाती है, स्थिरता रही नहीं जाती है। बहुत ज्यादा आकांक्षा, बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति, बहुत भौतिक संग, ये सब हमें ले जाता है भौतिक जीवन की तरफ। लेकिन जो सात्विक त्याग होता है वो हमें सतोगुण की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिक उन्नति हमारी करता है। तो पहले हमने देखा कि जहां भी हम पढ़ते थे, पहले सतोगुण का वर्णन आता था, फिर रजोगुण का, फिर तमोगुण का वर्णन आता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पहले तमस का वर्णन आया, तमोगुण का, फिर रजोगुण का, फिर सतोगुण का वर्णन आ रहा है। तो सात्विक त्याग कब करते हैं, जब कर्तव्य की भावना से करते हैं। भाव नहीं रहता है, मैंने किया, मैं, तो वो तो रजोगुणी हो जाता है ना। कर्तापन का जहां अभिमान आ गया वो तो रजोगुणी हो गया। तो कर्तापन का अभिमान नहीं है, कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है,
तब ये त्याग क्या कहलाता है? सात्विक त्याग कहलाता है। नियत कर्तव्य करने के लिए कष्ट मिलता है ना, तो उसको स्वीकार करिए। अगर हमको सवेरे उठना है, मंगल आरती करना है, तो उसमें कष्ट मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमको वो वही तो शुद्धता दे रहा है, वही तो हमारी मुक्ति के लिए सहायक हो रहा है। तो ऐसे त्याग के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सहना पड़ेगा। माता स्पर्श कौन थे या शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान ने भी कहा सहन करना सीखो। ये तो होता ही रहेगा। इंद्रियों से के जो कष्ट है वो तो मिलते ही रहेंगे ना। अब माताएं हैं, जब जाड़ा गर्मी बरसात, चाहे जैसा भी समय होता है, गर्मी भी हो तो भी भोजन पकाती हैं, भोग बनाती हैं। अगर सर्दी हो तो भी बनाती हैं, और बरसात हो तो भी बनाती हैं। जाड़े होते हैं तो भी सुबह सुबह स्नान करती हैं, क्योंकि भगवान के भोग बनाना है, मंदिर की सफाई करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कष्ट नहीं होता है, उनको भी सुबह सुबह स्नान करने में कष्ट होता है, गर्मी में पसीने पोंछ रहे हैं, लेकिन तब भी भोग बना रहे हैं। तो लेकिन वो कष्ट को सहन करती, क्यों? प्रेम है ना, परिवार से प्रेम है, इसलिए करती है। अगर उनको भगवान से जिसको प्रेम होता है, भगवान के प्रेम के कारण करता रहता है। तो अब जो 10 से 12 तक के श्लोक आ रहे हैं, वो आपको त्याग न करने के क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी और बालकिशन प्रभु जी। रश्मिता सामंतराय माता जी आप श्लोक पढ़िए। ज्योति गांधी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। ऊपर कीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तो एक तरह से बता रहे हैं कि जो फल कामना से किया जाते हैं ना, जो कोई कामना होती तो उसके परिणाम में तो क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म हो जाता है कि हाँ, फिर वो कामना को पूरा करने के लिए करना पड़ता। द्वेष्ट कुशल कर्म, तो न घृणा करता है अशुभ कर्मों से, और न ही जो है शुभ कर्मों में लिप्त हो जाता है, वो है वो सतोगुणी होता है। तो यहाँ पे कर्म पसंद है लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे रहे हैं, या कर्म पसंद नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति दे रहे हैं, तो ऐसे ही कर्म शुभ और अशुभ हो जाते हैं। जिसे पसंद हो या ना हो, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो करना ही करना है। जो है उससे घृणा नहीं करनी है, उससे डरना नहीं, उससे अलग नहीं होना है। जो आध्यात्मिक प्रगति जो है वो नहीं कर रहा है, उससे दूर हो जाना है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सतोगुण में जो रहते हैं वो ज्ञान में रहते हैं, संशय रहित रहते हैं। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस चीज को कहते हैं, और जो है भक्ति विनोद ठाकुर भी इस चीज को कहते हैं कि शीतकाल में स्नान करना सुखकर नहीं होता है, गर्मी में स्नान करना सुखकर होता है। लेकिन जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करेगा वो तो स्नान करेगा ही करेगा। तो सतोगुणी जो होते हैं वो शुभ और अशुभ नहीं देखते हैं। वो संसार में जो द्वंद है, शुभ अशुभ है, उससे मतलब नहीं रहता है कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, या जो है वो जाते समय छींक दिया, ये सब नहीं वो सोचते हैं। मंदिर वास्तु के अनुसार है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं। वास्तु का मतलब क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा ना आने पाए, मंदिर के अंदर ना आने पाए, घर के अंदर ना आने पाए, सकारात्मक ऊर्जा बाहर न जाने पाए। लेकिन हमारे यहाँ तो मंदिर में चारों तरफ नरसिंह भगवान है, कहते हैं ना, तो नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ जाएगी? आ ही नहीं सकती है। कहते हैं कि राधा रास बिहारी मंदिर जो जुहू का है वो साउथ फेसिंग है, जबकि सभी लोग मंदिर बनाते हैं तो ईस्ट फेसिंग बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने से किसी ने पूछा कि ये मंदिर तो साउथ फेसिंग है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा रास बिहारी तो चारों तरफ है ना, वो चारों तरफ घूम घूम के नाच रहे हैं। तो जब उनका मुंह साउथ की तरफ था ना नाचते नाचते, तब ये मंदिर बन गया है। तो जो जो चीज भगवान के अनुकूल है वही शुभ है, जो भगवान के प्रतिकूल है वो अशुभ है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सब बातें आप देख रहे होंगे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी इनका विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों को समझाने के लिए ना अर्जुन के प्रश्न आया हुआ है, तो भगवान समझा रहे हैं उन चीजों को, तो और विस्तार मिल रहा है, उपसंहार है ना, सब चीजों का निष्कर्ष आ रहा है। न ही देह भृता शक्यम, तो जिसके पास देह है, जिसके पास शरीर है, वो तो सारे कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। खाना चाहिए ही, पीना चाहिए, सोना है ये, चलना है ये, बैठना है ये, तो सारे कार्यों ये सब वर्ब में आता है। जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ईट है, ड्रिंक है, स्लीप है, रन है, वॉक है, ये क्या होता है, सब वर्ब में आता है, क्रिया में आता है ना। तो ये सब कार्य है, ये सब तो त्यागा ही नहीं जा सकता ना। कर्मण्य अशेषता, अशेषता भगवान कई बार प्रयोग करते हैं इस शब्द को। हम्म किसी को याद आ रहा है कि कोई श्लोक की कब भगवान जो है अशेषता एक बार कहते हैं, और कई बार प्रयोग किया उन्होंने, मुख्य एक जगह ज्यादा जो है उसको दिया गया है, महत्व दिया गया है। किसी को याद है? 7वें अध्याय में है, ज्ञान विज्ञान इदम वच्छम्य अशेषता यद ज्ञात्वा नेह भूलन्य। तो ये अशेषता शब्द यानी कि जो कुछ भी शेष न रह जाए, शेष के बाद भी जो थोड़ा बच जाता है ना, जैसे कि जो अनंत शेष हैं, उनके 1000 मुख हैं, वो 1000 मुख से भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। और उसके बाद जो है शेष उनको क्यों कहा गया, कि जो उसके बाद जो शेष बच गया ना, वो भी वो गा डालते हैं और वो दोहराते नहीं, इतनी भगवान की महिमा है कि समाप्ति ही नहीं होती है। तो कहते हैं, किसी भी देहधारी के लिए तो कर्म परित्याग असंभव है ना, जो है छोड़ ही नहीं सकता है, कर्म तो करना ही पड़ जाएगा। समाधि में रहेंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा। अशेषता यानी कि जो शरीर की क्रियाएं हैं वो रुकती ही नहीं, अंदर बाहर की रोक लोगे तो अंदर की नहीं रुकेंगी, सांस तो आप लोगे ही लोगे, अंदर की क्रिया नहीं रुक सकती है। आराम कर रहे हैं तो वो भी एक क्रिया है, एक भी क्षण। तीसरे अध्याय में ही 5वां श्लोक है कि कर्म के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन कर्म के फलों को तो हम त्याग सकते हैं ना। तो जो अनासक्त होते हैं सन्यासी, उनको कोई भी ऐसे कर्म नहीं करते जो उनको बद्ध करे, जिसको भोगना पड़े, वो ऐसे कोई कार्य नहीं कर पाते करते हैं। तो चाहे इच्छित कर्म फल हो, चाहे अनिच्छित कर्म फल हो, चाहे मिश्रित कर्म फल हो, सब मृत्यु के बाद तो भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए तीनों तरह के कर्मों को, तीनों तरह के कर्म फल, यानी इच्छित जो फल हम चाहते हैं वो फल मिल जाए, वो कर्म फल। अनिच्छित जो हम नहीं चाहते, कभी कभी वो भी मिल जाता है। हम खोद रहे हैं जमीन को कि सांप की बिल निकल गई, सांप निकल गया, तो ये तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन अनिच्छित कर्म फल वो भी है। और साथ है मिश्रित, कि थोड़ा इच्छित थोड़ा अनिच्छित, ऐसे कर्म फल मिल जाते हैं। वो कोई भी कर्म फल जो है वो नहीं चाहता है, वही त्यागी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां वेद्यो न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद में मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, अनिष्टम मिष्टम मिश्र, 3 तरह के फल होते हैं जो त्यागी नहीं उनके लिए। इष्टम इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो 3 तरह के फल प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद। जैसे नरक मिल गया तो क्या हो गया, अनिष्टम, अनिच्छित है वो। स्वर्ग मिल गया, देवत्व मिल गया, तो इच्छित है वो।
और मनुष्य का अगर मिल गया फल, मनुष्य योनि मिल गई तो क्या है, मिश्रित है, कभी सुख भोगेंगे कभी दुख भोगेंगे। तो नरक का दुख अनिष्टम, स्वर्ग का सुख इष्टम, और मनुष्य जन्म के बाद जो सुख दुख प्राप्त करता है वो मिश्रित। और इसके बाद जो है वो और क्या बताया गया है, बताया गया है कि प्रेत्य न तू बहुत त्यागना प्रेत्य, प्रेत्य मरने के बाद प्रेत का भी तो जन्म होता है ना, प्रेत के होता है, प्रेत बन जाते हैं। तो ये भी नहीं चाहते हैं। जो सन्यासी होता है ना, अनासक्त होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पे कर्म योगी या सांख्य योगी दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। कर्म योगी क्या करता है, कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है। और सांख्य योगी क्या करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इन दोनों की यहाँ पर बात की जा, ये तीनों प्रकार के फल वो नहीं चाहते हैं। हरे कृष्ण। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी। अनिमा जायसवाल माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। तो जो देहधारी बद्ध जीव है उनको सब प्रकार के कर्मों का त्याग कर पाना असंभव है। और यहाँ तक कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो तो कहते हैं ये अमंगल है, अमंगलजनक है। अगर हम सभी कर्मों का त्याग असंभव तो है, ये अमंगल भी है ये। तो किसी की कर्म फल की कामना से रहित होकर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना, ये क्या होता है, कौन करता है, सन्यासी करते हैं और योगी करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के जो है संग करते करते उनको भक्ति के राज्य में प्रवेश मिल जाता है, परम गति प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे लोग की जो है वो बता रहे हैं कि कर्म है वो पूर्ति कैसे होती है, इनके बारे में बता रही है। कर्म कैसे होती है किसी भी कर्म की, सब कर्मों की सिद्धि तो इसी से होती है ना। कर्म के 5 कारक है, सारे कर्म तो उसी के द्वारा होते हैं। कहते हैं कि ये जानो तुम, सुनो मुझसे, निबोध में, जान लो तुम, मैं तुमको बता रहा हूँ कि पंचेतानी 5 तरह के जो है वो कारण होते हैं, जिनके कारण जो है वो ये कार्य हो पाता है। सांख्य कृताता वेदांतों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। जो सांख्य योग करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों में, वो जो है इसको जो है जानते हैं, पढ़ते हैं। और सुनो तुम इसको जो है सारे, अब तुम इसको मुझसे सुनो। जो भी जो कर्म के पूर्ति के 5 कारण हैं वो कौन से हैं, इसको मेरे द्वारा जानो, मैं तुमको बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताए अधिष्ठानम, अधिष्ठानम क्या है, शरीर के लिए कहा गया है अधिष्ठानम। और साथ ही साथ क्या है कि कर्ता, जो करने वाला है। कर्णम, कर्णम कौन है, जो कि यहाँ लिखा है उपकरण यंत्र, यानी कि इंद्रियां हैं, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां जिससे कि कार्य होता है। पृथक विधम, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां है ना हमारे शरीर में कई इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं हमारी शरीर में। हरे कृष्णा। 5 ज्ञानेंद्रिय माता जी, 5 कर्मेंद्रिय। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। वो क्या करती हैं, वो कर्णम च पृथक विधम विविधेच्छा प्रतिकृष्टा दैव चैवात्र पंचमम। तो एक तरह से जो इंद्रियां होती हैं वो प्रयास करती हैं, जो तरह तरह चेष्टा करती हैं वो। विविधाश्च,
पृथक चेष्टा, तरह तरह के विविध प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करती हैं। दैवम, फिर भगवान, भगवान परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा रहता है। ये चैवात्र पंचमम, ये पांचों जो है वो कर्म के कारण होते हैं। इनमें से एक भी न रहे तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। तो अधिष्ठानम, जहाँ कार्य होता है, कर्ता जो कार्य करता है, तो शरीर अधिष्ठान कहा जाता है। कर्ता कौन है? करने वाला। मैंने किया, अहंकार को भी कर्ता कहा गया है। यानी कहते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हन्नति मन्यते। अहंकार के कारण कहते हैं हम कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी कर्ता कहलाती है, क्योंकि वो भी कर्तापन का अभिमान करती है। इसलिए आत्मा जो है क्या है? ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा सारा प्रयत्न होता है, चेष्टा बिना किए। अब हमको प्यास लगी हुई है, इंद्रियों ने गिलास पकड़ा हुआ है, लेकिन चेष्टा करके मुंह तक ले जाएंगे तभी तो पानी हमारे मुंह में जाएगा। और अंतर्यामी जो परमात्मा है, कहते उसकी अनुमति के बिना तो कुछ होता ही नहीं। उद्दिष्टान मनता च, वो साक्षी भी है, अनुमंता भी है, तो बिना उसके कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जनरली हम लोग इसको क्रिकेट का उदाहरण देते हैं, या परीक्षा के जो परीक्षा का जो होता है, जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है उसका उदाहरण देते हैं। जैसे क्रिकेट का मैदान है, क्या अधिष्ठान है? वो जगह है ना जहाँ पे खेल खेला जाता है। और बैट्समैन और बॉलर क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। कर्ता में हमेशा जीवन होता है, बिना जीवन के कोई कर्ता हो ही नहीं सकता है। जो पत्थर है आपको, या कोई भी आपने पेड़ है, पेड़ में तो जीवन होता है। जब वो पेड़ कट के लकड़ी जब हो जाती है, तो वो उसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, उसमें जीवन नहीं होता है, तो वो कर्ता नहीं हो सकती है। कर्णम, हाथ पैर जो हमारे इंद्रियां हैं, आंख है, हाथ पैर हैं, और सांसें, नाक है, कान है, त्वचा है। और चेष्टा क्या है? हम वो बैट जो चलाता है क्रिकेटर, दौड़ दौड़ के रन लेता है, तो वो चेष्टा करता रहता है। और परमात्मा, भगवान की अनुमति हो तभी क्रिकेट खेली जाएगी, नहीं तो पानी बरस जाएगा सारा, जो है सब ढक जाएगा, जो अधिष्ठान है वो ढक जाएगा, कोई गेम नहीं होगा। तो एक तरह से आप ये भी देखिए कि सभी प्लेयर रन बनाना चाहते हैं, विकेट लेना चाहते हैं, पर नहीं होता है ना। टैलेंट होता है तभी तो उनको जगह मिली हुई है टीम में, लेकिन क्या है? आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यानी भगवान का जो है वो इच्छा नहीं होती, अनुमति नहीं होती है, तो क्रिकेट खेली नहीं जा सकती है, वर्षा हो सकती है। और अगर प्लेयर चला जाता है, क्रिकेट हो भी रही, तो एक पर्टिकुलर प्लेयर है वो आउट ऑफ फॉर्म में नहीं खेल पा रहा है। तो इसीलिए पांच जो है कर्ता का होना बहुत जरूरी होता है। जनरली क्या होता है? हम बहुत दुखी होते हैं, हम सोचते हैं, मैंने किया। नहीं, मैंने तो घर बना रहे थे, बीच में अड़चन आ गई, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। या फिर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, फेल हो गए, नहीं नहीं हम करता है। कोई भी कार्य है, अगर हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमेशा अपने आप को कष्ट में डालते हैं। जब हम कर्म फल की इच्छा से दूर रहते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है। जब हम कर्तापन के अभिमान से दूर रहते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांचों कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो भी कार्य हो रहा है उसके पांच कारण, ये तो हमने जान लिया, परंतु परिणाम भी सोचे हम तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी अच्छा नहीं होता है। शिला प्रभुपाद जी इसको शास्त्रों से जोड़ते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार है, धर्मयुक्त है, वो अच्छा है, परंतु शास्त्र के विपरीत है, वो अधर्मयुक्त है, वो बुरा है। तो कर्म की बात हो रही है, शरीर है, मन है, वाणी है, तीनों हमको लगता है कि कार्य कर रहे हैं, और लेकिन तीनों में विकार आता है, शरीर में भी, मन में भी, वाणी में भी। और यही विकार हमको बंधन में डालते रहते हैं। अब देखिए, शरीर के बाहर जो कार्य है वो हमें बंधन में डाल रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी बहुत से काम हो रहे हैं ना। सांस ले रहे हैं हम, भोजन खा रहे हैं, भोजन पच रहा है, लेकिन वो खुद हो रहा है, तो उसमें ना हमारा कोई अहंकार है, ना उसमें हमारा कोई कर्म फल है, ना ही उसमें हमारा बंधन है। लेकिन हाँ, वहीं पर हम कोई भी छोटा से छोटा कार्य करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो कहता है मैं काम कर रहा हूँ। मन अपने अभिमान में रहता है कि मैं न रहूं तो पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, सारे के सारे लोग तो ऐसे हैं। और वाणी से हम बोलते हैं
कि सब कार्य तो मुझे ही करना पड़ता है, और लोग तो कुछ करते नहीं, मैं ना हूं तो हो ही ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हमें उसके फलस्वरूप बंधन तो मिलना ही मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने शरीर मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित काम कर रहे हैं उसमें भी ये पांच कारण नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिता माता जी और अनिमा माता जी। अमरेंद्र प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। रचना माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण माता जी, सर्व प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक तरह से बता रहे हैं कि कर्तापन की बात है, कर्तापन को परिभाषित किया गया कि पांच कारण करता है, लेकिन हम अज्ञानतावश अपने को कर्ता मानते हैं और शेष चार को तो हम भूल ही जाते हैं। तो हम सही रूप में नहीं देख पाते, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जब कार्य हो रहा है तो ये चार चीजें भी तो जरूरी है ना। तो पांच कारण जो है कर्म के, उसमें देह है, कर्ता है, चेष्टाएं हैं, इंद्रियां हैं, ये सब भौतिक कारण है। लेकिन परमात्मा क्या है, आध्यात्मिक कारण है, मुख्य कारण है। इसीलिए मनुष्य को परमात्मा को ही सर्व कारण कारण मानना चाहिए ना। कहते हैं ना, सर्व कारण कारण ईश्वर सच्चिदानंद। तो सर्व कारण कारण तो वही है। जो स्वयं को कारण मानेगा वो तो बंधन में ही पड़ जाएगा। अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित कर दीजिए, न संतुष्टि होगी, न असफलता का डर होगा, न क्रोध होगा, न ही हम स्वयं को परेशान करेंगे कि हाँ ये मेरे कारण सारा हुआ है। जैसे युद्ध होता है, तो युद्ध में क्या होता है, सेनापति को सारी बागडोर होती है सारे सेना की, लेकिन वो सोचे मैं युद्ध कर रहा हूँ, अकेले परिणाम पर अधिकार जताएगा तो क्या होगा, सेना बिखर जाएगी, उसे विद्रोह हो जाएगा। जबकि वो क्या क्या रहा है, सेना का संचालन कर रहा है, सैनिक है, हथियार है, वो भी तो युद्ध में अपना अपना काम कर रहे हैं ना। सबका अपना रोल होता है ना, सब अपने रोल अदा नहीं करेंगे तो नहीं कुछ एक कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो अकेले सेनापति चाहे भी तो वो युद्ध में विजय नहीं दिला सकता है। लेकिन अहंकार से भरी आत्मा जो है वो इन चीजों को ठीक से देख ही नहीं पाती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हनति मन्यते। तो एक तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे लोगों की जब मति शुद्ध नहीं होती है, दुर्मति होती है, तो वो वस्तुओं को सही रूप से नहीं दिखाते, वो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान लोग नहीं है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो जिनके अंदर सुमति होती है, जिनकी बुद्धि सही स्थान पे होती है, वो क्या सोचते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिनकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बनता है। हरे कृष्ण मतलब। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ अर्जुन के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो अर्जुन को शंका तो है कि कहीं ये न माना जाए कि मैंने अहंकार में आकर युद्ध किया है। तो बुद्धि भगवान की इच्छा में रहेगी तो नहीं बनेंगे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसको अहंकार में नहीं करना। अहंकार में करेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिसकी बुद्धि बंधन में नहीं है, वो भगवान के अधीन मानता है, वो अपने आप को, और फल की कामना नहीं करता। जो भी कर्म करता है उसमें फल की कामना ही रखता है। तो कई बार लोग कुतर्क करने लगते हैं कि इसका मतलब है कि मैं तो किसी को मार दूं तो मैं तो करता हूं नहीं। तो यदि आप कहें कि मैंने नहीं माना, तो पुलिस तो मानेगी नहीं, पकड़ के ले जाएगी। किसी को आपने चाटा मारा तो पकड़ के आपको दोबारा मार देगा। कितना भी आप कहते चाहिए कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, वो आपको मारेगा ही मारेगा, अगर उसके अंदर थोड़ा भी बल होगा तो आप अकेले करता नहीं है। इसी कारण आप अकेले करता नहीं, आप ये कुतर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पांच चीजें, पांच कारण हैं। तो अर्जुन यदि ये समझते हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तो ये कौन सा भाव, अहंकार का भाव है।
जब ये हमको पता चल जाता है कि नहीं, हम तो अकेले करता है, अभी तो चार कारण और जरूरी होते हैं, तब कर्मों के अंदर न कर्म फल में हमारा मोह रह जाता है, न किसी कर्म में हमारा मोह हो जाता है, न ही हमें कर्म बंधन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्णा। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कारण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में दो प्रश्न किए थे, एक ज्ञान योग का प्रश्न था और दूसरा कर्म योग का प्रश्न था। तो श्लोक जो है वो 3 से 12 तक कर्मयोग का उत्तर दिया भगवान ने, और 13 से 15 तक ज्ञान योग का वर्णन किया हुआ है, 5 कारण बताए। अब यहाँ बता रहे कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीन प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, और कारण, कर्म और कर्ता ये तीन कर्म के आश्रय होते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाए उनकी दो अवस्थाएं होती है, एक प्रेरणा होती है, दूसरा आश्रय होता है। तो ज्ञान क्या है? सोच समझ के जो हम अनुभव करते हैं सोच करके, तो हमें जो उससे प्रेरणा मिलती है, ये हमें ज्ञान हो जाता है। अगली बार जब हमें वैसी स्थिति आती है तो हमें अनुभव होता है कि उस समय ऐसा कि जैसे आग से हाथ जल जाता है, तो जब एक बार हम आग के पास जाते हैं, ताप महसूस होता है, तो उस अनुभव से हमको प्रेरणा मिलती है, ज्ञान होता है कि जब आग होती है तो हमें पास में नहीं जाना चाहिए। ये कर्म का उद्देश्य क्या होता है पता चलता है, तब कर्म की प्रेरणा मिलती है। अगर हमें पता चल जाए कि ये करेंगे तो ये होगा, तो जैसे सुबह उठेंगे तो हम मंगल आरती में जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो हमें प्रेरणा मिलती नहीं, हमें सवेरे सवेरे उठ जाना चाहिए, और हमें सुबह उठ के और भगवान की मंगल आरती देखनी चाहिए शुद्ध मन से। और परिज्ञाता, जानने वाला, जो ये समझ जाता है, इसको कहते हैं ना कि परिज्ञाता, यानी कि सब जो ज्ञान, यानी कि हमने जो अनुभव प्राप्त किया, ये अब ज्ञान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उससे क्या हमको प्रेरणा मिलती है, और परिज्ञाता जिसने जान लिया इन सब चीजों को, इसके क्या होता है, ये तीनों कर्म हमको प्रेरणा देते हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के आश्रय की तरह से, कर्म कौन सा करना है, कर्णम किसके द्वारा किया जाए, कौन सा इंद्रिय यूज किया जाए, और कर्ता करने वाला। तो एक तरह से यहाँ पर बताया है कि ये तीन कर्म के संगठक है, ये इनसे मिला के जो है वो कर्म होता है। हरे कृष्णा। तो पहले कर्ता के बारे में बताया गया और फिर कर्म के बारे में बताया गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण वेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। हरे कृष्णा। हरे प्रकृति कृष्णा। के धन्यवाद तीन रचना सिंह स्वभाव। माता जी। धन्यवाद माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी श्लोक पढ़ूं? अच्छा, श्लोक पढ़ना है माता जी, ठीक है। मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, आपने पठन का अवसर दिया। श्लोक 19। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ज्ञान भी 3 गुणों में होता है, ज्ञान, कर्म और कर्ता। हम जो है लगातार इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक तरह से 19 से लेकर 39 तक कर्म का 3 गुणों के आधार पर विश्लेषण होगा। इसमें 20 से 22 तक जो प्रथम चरण जो है वो ज्ञान का है, या कर्म का जो पहला चरण ज्ञान होता है ना, तो कर्म कर सकते हैं, कैसे करें इसका ज्ञान। और 23 से 25 तक हम कर्म की प्रकृति क्या है, और 26 से 28 तक कर्ता की प्रकृति क्या है, डूअर की प्रकृति क्या है, और 30 से 32 तक बुद्धि से कर्म को समझना है, और 33 से 35 तक धृति, दृढ़ता, कर्म करने की दृढ़ता के बारे में बताया गया है, और 36 से 39 तक कर्म फल यानी खुशी, जो आनंद है,
उसके बारे में जो है वो हम 3 गुणों में जानेंगे। जैसे बच्चा है, वो जानता है कि आइसक्रीम स्वादिष्ट है, ये ज्ञान है, पहला कदम ज्ञान का हुआ। तब वो मम्मी से कहेगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो करता भी जो है रहेगा वहां पे, और वो कर्म भी करेगा। तो अब इन सब के बारे में हम जानेंगे। भगवान कह रहे कि अब तुम मुझे इसे सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अमरिंदर प्रभु जी। संतोषी गुप्ता माता जी आप श्लोक पढ़िए, और मधु कपूर माता जी आप कंटिन्यू करिए अनुवाद। हरे कृष्ण। माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को सर्वभूतेषु अनेकं भावं वयमिच्छति अविभक्तं विभितेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 20। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि अद्वैतवादियों को ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, कि वो लोग इस श्लोक को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो तभी तुम सतोगुण में आ सकते हो। अद्वैतवादी, मायावादी सब लोग को ये जय श्लोक बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तो कृष्ण कभी भी ये नहीं कहते हैं कि नहीं, बिना शास्त्रों को पढ़े तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, तुम सतोगुण में नहीं कौन है? जाओगे। ओके। बल्कि हाँ हाँ ठीक है। बल्कि कोई भी, किसी भी जीव में अगर आप परमात्मा के तत्व को देखते हैं तो भी आप सतोगुणी हैं। जो शरीर के स्तर पे हमको सारे जीव अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सब में आध्यात्मिक एकता है। सबके हृदय में भगवान का निवास स्थान है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो ऐसा ज्ञान जो कहते हैं कि जो सारे जीवों में, चाहे 84 लाख योनियां है, उस सब में अनंत रूप में विभक्त है। चाहे देवता हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, भयचर हो, सब में परमात्मा का अंश होता है। जो इस तरह से देखता है, कहते हैं कि वो सात्विक होता है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ, पंडिता समदर्शिना, सबको जो है वो समान रूप से देखता है, वही पंडित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 21। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो सात्विक होता है वो सब में देखता है कि सब परमात्मा के ही अंश है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। सब में जो छोटा से छोटा जो अमीबा भी है, उसमें भी, एक परमाणु में भी, सब में भगवान का वास होता है। सब जो है वो सब में परमात्मा का निवास है, सर्वत्र है। यत तत सर्वत्र, सब जगह परमात्मा है। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं क्या देखते हैं, ये तो अमेरिकी है, ये तो विदेश से आया हुआ है, ये तो भारतीय है, ये नेपाली है, ये तो चीनी है, या ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये सिख है, या ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सांवला है, ये गोरा है। ये जो इस तरह की जो बातें होती हैं, ये स्वरूप जो देखता है वो राजसी बुद्धि होती है। हर एक में परमात्मा को देखना सात्विक है, और शरीर के आधार पर भेद होना राजसिक हो जाता है। तो शरीर को मतलब देखना ये राशि होता है। आत्मा को देखना ये जो है वो सात्विक होता है। तो शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये क्या आता है, लोग ऐसा मानते हैं, बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसको हम, भगवान ने हमको बता दिया है कि आत्मा का ज्ञान जो है वो हमें शाश्वत ज्ञान है, भगवान से युक्त ज्ञान है। क्योंकि आत्मा ही ये तो पराशक्ति है ना। भगवान बताते हैं कि मेरी एक पराशक्ति है जो सबके अंदर विद्यमान रहती है। तो राजसिक ज्ञान है, अगर हम सब में शरीर के स्तर पर देख रहे हैं, सबको पृथक पृथक भाव से देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद संतोषी माता जी और माता जी, मधु कपूर माता जी। कमला देवी दासी माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुमन शर्मा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यत्तु कृतं भेदम्
अस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् आतत्वार्थ 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 पदलपं च ततस्ताम समुद्रतम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उनमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा ज्ञान जिसका कोई लाभ ही नहीं है, जैसे स्कूलों में है, कितने सारे सिद्धांत बताते हैं, जीवन भर उसमें कोई प्रयोग उसका नहीं होता है। तो ये अगर हम ऐसी ही चीजों को, ऐसे ही ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान है जिनका जीवन में कोई प्रयोग नहीं है, भगवान के कार्यों में कोई प्रयोग नहीं, आध्यात्मिक में कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे सिद्धांत को ही सब कुछ मान लेना क्या होता है, तामसिक हो जाता है, तामसी हो जाते हैं ना। लोग उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी में सारा जीवन व्यतीत कर ले रहे हैं। तो ऐसे कार्यों में जो तुच्छ कार्य हैं, कहते देह से ही आसक्त है ना, देह आत्मा का आवरण है, रैपर है। लेकिन अगर जो है वो हम आत्मा को पदार्थ मानने लगे तो क्या होगा, ये ज्ञान क्या हो जाएगा, तामसी ज्ञान हो जाएगा। कहते कि ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, सब कुछ पदार्थ मान लेते हैं। तो ऐसे लोग भले ही कठिन परिश्रम कर रहे हो, लेकिन दिशा तो गलत है ना। जब तो सही दिशा में परिश्रम नहीं करेंगे, परिणाम तो सही आएगा ही नहीं। एग्जाम जो है वो, अगर आपका हिंदी का है, इंग्लिश पढ़ के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिश्रम तो किया लेकिन परिणाम नहीं आएगा। तो माया का ज्ञान अगर होता है तो वो सारी समस्याएं हमारे पास लाता है, क्योंकि बंधन में डालता रहता है। और माया से परे जो भगवान का ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वही हमको जो है इस जगत की जो समस्याएं हैं उनसे छुड़ाकर हमें आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है। कहते हैं ना कि जो आजकल के स्कूल हैं वो तो आपको कहीं भी भगवान से नहीं जोड़ते हैं, कोई भी ऐसे कार्य नहीं होते जो ऐसे संस्कार नहीं होते हैं वहां पे जो कि भगवान की तरफ ले जाए, आध्यात्मिक ज्ञान दे। एक तरह से शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो स्लॉटर हाउस है जो कि संस्कारों का कत्ले आम करते हैं। कहते हैं मॉडर्न हाउस ऑफ स्कूल्स आर स्लॉटर्स हाउस वेयर मॉरलिटी के, जहाँ नैतिकता को जो है वो किल कर दिया जाता है। तो इतना कठोर शब्दों में कहते हैं प्रभुपाद। तो जो लोग इसमें लिप्त रहते हैं वो तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। निहितं संकर रहितं आराध्योस्तः कृतं अफल प्रेपुषना कर्म यतत् सात्विक मोच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। तो जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म होते हैं ना, 3 गुणों में कर्म की बात हो रही है, तो जो नियत कर्म है, शास्त्र पर आधारित कर्म है, वो करने हैं। निषिद्ध कर्म को नहीं करना है। नियत संग रहितम, नियत कर्म हो पर उसमें कहते हैं कि आपको संग हो, आसक्ति हो तो नहीं करना है। ऐसे करना है जिसमें आसक्ति ना हो, देहाभिमान ना हो, कर्तव्याभिमान ना हो, ऐसे कर्मों को करना है। जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने आप को हमेशा शीशे में देखते रहते हैं, बड़ा सुंदरता पर अभिमान होने लगता है, बड़ी अपनी बुद्धि पर अभिमान होने लगता है। अब उपलब्धि कुछ नहीं है, क्या लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, सब क्या है, ये सब तो भगवान की देन है। ये इसमें आपका तो कुछ भी नहीं है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आसक्ति शरीर की होती है, इससे राग आता है, फिर द्वेष आता है। और जब राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, आसक्ति होती है, तो वो तो सात्विक कर्म नहीं रह जाता है। जब न राग हो, न द्वेष हो, न आसक्ति हो, तभी वो कर्म जो है वो सात्विक हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद कमला देवी दासी माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, सुमन माता जी आप कंटिन्यू करिए अनुवाद। हरे कृष्णा। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं हृदाहृतम्। हरे कृष्णा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुण कहा जाता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो राजसी कर्म क्या है? भौतिक इच्छाएं रहती ना, सह अहंकारेण, अहंकार है, क्रियते बहुलायेष, बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उग्र कर्म जिसको कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। जैसे भागवतम में वर्णन है कि समुद्र मंथन हो रहा था, 8वां स्कंद है, कि कहते हैं असुर लोग क्या करते हैं कि ये सिर की तरफ जाते हैं, क्योंकि पूंछ को लोग अच्छा नहीं समझते कि ये तो पूंछ का भाग है, ये तो निकृष्ट है, इसको नहीं छुएंगे। और देवता लोग पूंछ की तरफ आते हैं, असुर लोग सिर की तरफ आते हैं। परिणाम क्या होता है? जब बासुकी, जिनको रस्सी बनाया गया था बासुकी नाग को, जब मंथन होना शुरू हो जाता है, बासुकी नाग को रगड़ निकलती है, उनके मुंह से विष आने लगता है, ज्वाला से निकलने लगती है, असुर जलना शुरू हो जाते हैं। समुद्र मंथन कर रहे हैं, उसमें भी परिश्रम है, उसमें भी मिथ्या अहंकार का भाव है। लेकिन जो ताप है वासुकी नाग की फुफकार में, उसको भी सहना पड़ रहा है। तो सोचिए, देवताओं का प्रयास तो देवताओं से ज्यादा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जो अमृत था वो भी नहीं प्राप्त हुआ। तो ये प्रवृत्ति, इस तरह के कर्म की प्रवृत्ति रजोगुणी कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म 3 प्रकार के बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और भागवतम में भी 11वां जो स्कंध है, उसके उसमें वर्णन है इसका, कि मदर्पणम निष्फलम वा सात्विका निज कर्म तथा राजसम फल संकल्प हिंसा प्रयादि तामस। तो हिंसा जो होता है, द्वेष होता है, वो तामसिक कर्म होता है। तो यहाँ पे क्षयम और हिंसा दो वर्णन है। हिंसा किसके प्रति होती है? जो चेतन लोग होते हैं ना, जो जीव होते हैं, जिसमें चेतना होती है, जिसमें, उसको कहते हैं, उसके प्रति हिंसा की जा सकती है। और क्षयम किसके प्रति होता है? पदार्थ के प्रति होता है, जड़ के प्रति होता है, उसको नुकसान पहुंचा देना। जैसे कि आपने दरवाजा को तोड़ देना, टेबल को तोड़ देना, बच्चों का खिलौना तोड़ देना, प्लेट से तोड़ देते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, अनपेक्ष, बिना विचार किए। तो साधारणतः जो है वो कहा जाता है कि अनपेक्ष मतलब इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि बिना अपेक्षा के, बिना सोचे समझे, बिना अकल लगाए, जिसको कहते हैं। क्योंकि तामसी लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं ना, परिणाम समझ ही नहीं आता, परिणाम का विचार ही नहीं करते हैं, बिना परिणाम के ही कार्य करने लगते हैं। और आप सड़कों पे देखेंगे ना, जैसे सड़कों पे जानवर लड़ने लगते हैं ना, वैसे वो लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। या सड़क पे जाते जाएंगे, आते जाते लोगों के पे हंसेंगे, उन पे टॉन्ट कसेंगे, या अपने घर का कूड़ा दूसरे के दरवाजे पर रख देंगे, या दूसरे की घंटी बिना जरूरत बजा के चले आएंगे। तो इस तरह के कर्म जो लोग करते हैं, वो क्या कर्म होते हैं? तामसिक कर्म होते हैं। क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाते हैं ना, दूसरों, किसी के बाल काट दिए, किसी को नोच लिया, किसी के चीजें छुपा दी। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करते हैं, और दूसरों को हिंसा भी कर देंगे, दुख भी पहुंचा देंगे। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा, राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी राम, का। हरे राम आपका हरे कोई प्रश्न राम, है, हरे आपका कोई कृष्णा सुझाव राम है हरे तो आप हरे। पूछ सकते हैं। कृष्णा और साथ हरे ही साथ हरे अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।